पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दिलीप जायसवाल जो हैं अब दिल्ली से वापस आ गए हैं। दिल्ली से वापस आने के बाद आपको सबसे पहले ये बता दें कि राज्यसभा की दूसरी सीट पर जो है वो नाम तय हो गया है। राज्यसभा की दूसरी सीट पर पहली तो उपेंद्र कुशवाहा और दूसरी पर जो नाम तय हुआ है वो मनन कुमार मिश्रा का नाम तय हुआ है। इसी कारण से जो तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता था, सम्राट चौधरी हो गए, दिलीप जायसवाल और विजय कुमार सिन्हा, ये लोग तीनों दिल्ली में जाकर और विनोद तावड़े हो गए और फिर जो है तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के केंद्रीय स्तर पर मीटिंग कर रहे थे। हालांकि अब उसका नाम आ गया जो है मनन कुमार मिश्रा। ये जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी होंगे और राज्यसभा की दूसरी सीट पे उतरेंगे। दिलीप जायसवाल पहले तो पटना आए। पटना आते ही उनसे पूछा गया कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तेजस्वी यादव ये बोल रहे हैं कि आरक्षण विरोधी है, ये जो लेटरल एंट्री को लेकर, इस पर उन्होंने करारा जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष को काम क्या है, जो बोलना है बोलने दीजिए। सरकार ने अब इस चीज को नकार दिया है और कोर्ट के सुझाव जो आए थे इसको नकार दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने तमाम मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की और एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर उन्होंने तंज कसा है। कल ही दिलीप जायसवाल दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। अमित शाह के पास मंथन हो रहा था, विचार हो रहा था कि राज्यसभा की दूसरी सीट पर कौन उतरेगा और राज्यसभा की दूसरी सीट पर मनन कुमार मिश्रा का नाम फाइनल हो गया है। दिलीप जायसवाल जो है पटना पहुंचते ही सारी चीजों का ऐलान कर दिए हैं। साथ ही कल भारत बंद है, इस पर भी पूछा गया तो इस पर उन्होंने बोला कि सरकार ने इस चीज को लेकर नकार दिया है। अब यूपीएससी लेटरल एंट्री नहीं होगी, इसको लेकर अब नकारा गया है सुझाव को। तो इसमें जो विपक्ष बोलता है बोलने दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और किस तरीके से तेजस्वी यादव पर तंज कस रहे हैं, आप खुद चल के सुनिए। डिसीजन को देखते हैं, हालांकि विपक्ष काफी हंगामा कर रहा था इस विषय पर। देखिए, ऐसा है ना, विपक्ष का काम है हंगामा करना। सरकार अपने हिसाब से सब काम करती है और सरकार जो उचित समझती है वो काम करती है। स्वागत करेंगे आप लोग जिस तरीके से फैसला लिया गया है। भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वो तो फैसला स्वागत। आरजेडी और तमाम पार्टियां जो इनका बंद बुला रही थी, इनको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं दिया था, सुझाव दिया था और उस सुझाव को भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से नकार दिया कि हम इस सुझाव को नहीं मानेंगे। तो अब राजनीति अगर वो कर रहे हैं तो ये तो उनका इच्छा है, लेकिन भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को सीधा नकार दिया और बोला कि हम इसको नहीं मानेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जो संविधान है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। राज्यसभा की सीट को लेकर के अभी 10 मिनट में बता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।